जी हाँ दोस्तों, उसने पहले कर्नल सोफिया को आतंकी कहा, अब लाइव शो में दी मां बहन के गालियां। मोदी पर भड़के नायडू, नीतीश और जयंत। राहुल ब्रिगेड का पीएम हाउस का घेराव। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एक से एक नेता गालीबाज निकल रहे हैं, सेना से जुड़े हुए लोगों का अपमान कर रहे हैं और उस पर भारतीय जनता पार्टी खामोश है। आखिर कर्नल सोफिया से लेकर के सेना और पहलगाम में शहीद हुए लोगों की विधवाओं को गाली देने वाले लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मगर एक टीवी शो के अंदर लाइव डिबेट के बीच में कैसे एक बीजेपी के नेता ने एक कांग्रेस नेता को मां बहन की गालियां देनी शुरू कर दी? और वो बीजेपी जो चाल चरित्र और चेहरे वाली खुद को पार्टी बताती है, उसके सारे नेता मौन हैं। क्या दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? कथनी और करनी में वाकई फर्क है मोदी और शाह की बीजेपी में? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तौर पर इन दिनों आप पूरे देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर द्वारा पाकिस्तान पर अटैक के बाद महिला सम्मान और गरिमा का झुंझुना बजाते हुए मोदी घर घर सिंदूर भिजवा रहे थे, जिस पर थू थू होने के बाद में इस फैसले को उन्हें वापस लेना पड़ा। मगर बीजेपी प्रवक्ता खुले सांड की तरह कहीं भी सींग मारते हुए दिख रहे हैं। कभी बीजेपी का मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताता है, तो कहीं पर एक राज्य के उप मुख्यमंत्री सेना को मोदी के कदमों में नतमस्तक बताता है, तो कहीं पर देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, एक सांसद पहलगाम में शहीद हुए लोगों की विधवाओं को जिस अंदाज में उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, तो उधर राजस्थान में एक बीजेपी नेता वायुसेना को लेकर के उन्हें नालायक बताता है। अब ऐसी स्थिति में हद तो तब हो गई जब बीजेपी का एक नेता और प्रवक्ता देश के एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल के लाइव डिबेट में, लाइव शो में कांग्रेस प्रवक्ता को मां बहन की गालियां देना शुरू कर देता है। और ये सब कुछ पूरे देश ने सुना। जहां जहां पर लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जहां जहां तक गई, पूरी दुनिया में लोगों ने देखा और सुना। मगर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर गूंगी और बहरी हुई दिखाई दे रही है। मगर दोस्तों, चाल चरित्र और चेहरे वाली खुद को पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता सब के सब मौन है। प्रधानमंत्री मोदी मौन है, अमित शाह मौन है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा मौन है। भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा नेता, हर छोटा नेता इस मामले पर मौन खामोश है। अब तक बीजेपी ने या उसके अध्यक्ष नड्डा ने या मोदी शाह ने कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। न तो पार्टी से निकाला, न तो प्रवक्ता पद से हटाया। प्रवक्ता पद से हटाना तो दूर, पूजे बीजेपी खेमे में सब कुछ ने अपने होंठ सिल रखे हैं। एक चुप हजार चुप। ऐसा लगता है कि इन्होंने ठान लिया है कि जब कोई अल्पसंख्यक समाज से कोई शख्स अभद्र भाषा बोलेगा या फिर असहज स्थिति वाली भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और जब बहुसंख्यक समाज का कोई नेता या फिर भारतीय जनता पार्टी से कोई नेता कुछ बोलेगा, कितनी भी बड़ी गाली क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अभद्र भाषा वाला बयान क्यों ना हो, खामोश रहेंगे। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि उस समाज से, उस पार्टी से बोलने वाले नेता के लिए तो 7 खून माफ है। और फिर विजय शाह जब बोला, उसके खिलाफ मोदी जी या उनके कान पर जूं तक नहीं रहेगी। जगदीप देवड़ा बोले, उनके खिलाफ तो एक्शन लेना बीजेपी के संविधान में है ही नहीं। हरियाणा के बीजेपी सांसद बोले, उस पर तो और चुप्पी। यहां तक कि उधमपुर में सेना को नालायक बताने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता, जिसको डांटने, फटकारने, कार्रवाई, एक्शन के बजाय ऐसा लगता है बीजेपी उन्हें पुचकार रही हो। वो सब तो छोड़िए, टीवी डिबेट में जिस अंदाज में, लाइव शो में मां बहन के गालियां बकने वाले प्रवक्ता पर तो सब गूंगे बहरे हो चुके हैं। And what does the Prime Minister of India say? Beti bachao, beti padhao. Now, why does this happen? Why are many a times the rapists are BJP members of Parliament, BJP MLA? I can talk about Raj Kishore Kesri in 2010, BJP MLA.
And at that time, Prime Minister Modi said, इसका कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है, वो कैसे कर सकते हैं? He was a Gujarat CM at that point of time. Never forget. Then you have the Sandeep Singh. आप याद करोगे? He was a sports minister of Haryana. उसके ऊपर आरोप कि उन्होंने हमें बलात्कार किया है. No action. They pushed the case. Then the most important जो देश को जो संदेश देते हैं is ब्रिजभूषण शरण सिंह. Today मैं क्यों बोल रही हूँ? जब when I went abroad, जब मैं बाहर गई थी, विदेश गई थी, they were asking me, madam, you're Olympic medalist, you're Commonwealth medalist. वो विरोध कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, 6 महीने से जंतर मंतर में सो रहे हैं, और आपके प्रधानमंत्री क्या कर रहे हो? मौन, कुछ नहीं करते हैं, मौन होता है. उसके ऊपर कार्रवाई की? कुछ नहीं, क्योंकि वो एक बाहुबली है. उत्तर प्रदेश की वोट चाहिए, प्रधानमंत्री को जीतना है, चुनाव आ रहा था, लोकसभा इलेक्शंस, तो मौन. उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की. कोई भी पत्रकार हो या देशवासी हो, कभी नहीं भूलना एक पिक्चर में जो बोल रही हूं. जब हमारे नया संसद का उद्घाटन हो रहा था, ब्रिजभूषण शरण सिंह अंदर, ये जो पहलवान, जो मशहूर पहलवान, जो देश के लिए गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेके आया है, वो विरोध कर रहे थे बाहर, और अमित शाह के पुलिस उसको पीटा, मारा और गिरफ्तार किया. क्या संदेश दे रहे हो? इस देश के जो रेपिस्ट को क्या संदेश दिया है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि द रेपिस्ट विल बी इनसाइड पार्लियामेंट एंड दोज हू आर सेइंग दैट ही हैज रेप्ड, जो विक्टिम्स, जो पीड़ित है, वो जेल जाएंगे. वही है ना संदेश? जब प्रधानमंत्री उस दिन ये संदेश दे रहे हैं, गांव-गांव के लोग क्या सोचेंगे? हम कर सकते हैं बलात्कार, उनको सजा नहीं मिल रहा है. जिसने मशहूर रेसलर्स के ऊपर छेड़छाड़ किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, मोलेस्ट किया, वो भी अभी भी, वो उस समय भी अध्यक्ष था रेसलिंग फेडरेशन की, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तो हमारे ऊपर क्या? वी कैन डू. जब तक सजा नहीं होगा तब तक ये लोग करेंगे. दूसरी बात आपको याद है, ये भी याद रखना, बिल्किस बानो के जो बलात्कारी बाहर आता है, उसके ऊपर माला लगाता है, फिर उनको बुलाता है, निमंत्रण देते हैं उस रेपिस्ट को प्रचार करने के लिए गुजरात के चुनाव के पहले. ये याद करेंगे. दे विल नेवर फॉरगेट इट. पीपल आर सीइंग इट. ये तो पूरे आप लोग डालते हैं, यू आर पुटिंग इट अप द मीडिया. दिस थिंग, अरे ये भी इनको माला लगा रहे हैं बलात्कारियों को, उसको निमंत्रण दिया प्रचार करने के लिए, बीजेपी के एमएलए और एमपी बैठ रहे उसके साथ स्टेज पे. तो क्या संदेश दे रहे हो? कौन है मौन? नरेंद्र मोदी मौन. मणिपुर में जब हुआ था जो बलात्कार, रेप, कितने एफआईआर भी नहीं दर्ज किया, मुकदमा नहीं दर्ज किया, और वहां की जो गवर्नर है अनुसुया यूके, उन्होंने शिकायत की, शी कंप्लेंट दैट ऑल इज नॉट वेल, रेप्स आर हैपनिंग, देयर कैंप्स आर नॉट गुड फॉर वुमेन टू स्टे. उनको क्या किया? उसको वहां से निकाला. उसके ऊपर कार्रवाई किसके ऊपर? गवर्नर के ऊपर, क्योंकि गवर्नर ने शिकायत की. सोचिए, तो संदेश वहां भी मौन. क्या संदेश दे रहे हो? क्या संदेश दे रहे हो प्रधानमंत्री? So we have to understand that this issue of Bihar, what I'm trying to say is the bigger picture of Yogi Adityanath says कि हाथरस में जो हुआ था वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है. राहुल जी और प्रियंका जी गए वहां, तभी वो सीबीआई प्रोब हो गया. So what I'm trying to say in this particular case is that in Bihar, which is again a JDU BJP state, that it is continuously happening. इसको सजा नहीं मिलते, प्रधानमंत्री मौन है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल हमारे एक प्रवक्ता के मां जो देहांत हो गए हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, उनके ऊपर एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं नहीं बोल सकती यहां. उसका नाम है प्रेम शुक्ला, उनका प्रवक्ता. मैं प्रधानमंत्री से पूछ रही हूं, आपके प्रवक्ता के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे या ना करेंगे? महत्वपूर्ण है कि दोस्तों, थक हार करके खुद कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट चिट्ठी लिखी और कार्रवाई करने का एहसास दिलाया.
लेकिन ऐसा लगता है कि इन शब्दों से, उस चिट्ठी से, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने एहसास दिलाते हुए लिखा, शायद मोदी साहब का ज़मीर जाग जाए। वो लिखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उम्मीद है आप सानंद होंगे। हम भले ही विपक्षी पार्टी के हैं, लेकिन आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। इस नाते आपका ध्यान आपके पार्टी के नेता और प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के उस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने एक टीवी चैनल को उन्होंने नाम लिखा, एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान मेरी मां के बारे में बातें कही। मैं उन शब्दों को दोहरा नहीं सकता। मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हर मां की तरह हर वक्त अपने बेटे यानी कि मेरे साथ हैं। मेरे बेटे के मां बेटे के रिश्ते से पाक रिश्ता दुनिया में कोई नहीं। आप भी एक मां के बेटे हैं। आप मां बेटे के रिश्ते को मुझसे बेहतर समझते होंगे। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या आपकी पार्टी के प्रवक्ता राजनीतिक शत्रुता में इस हद तक जाएंगे, गिर जाएंगे कि मेरी मां को गाली देंगे? प्रधानमंत्री जी, आपसे हमारे लाख मतभेद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नाते आप हमारे संरक्षक भी हैं, हमारे लिए सम्मानित भी हैं। उस नाते मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी मां के लिए एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? आप भूल जाइए, वो मेरी मां है, वो किसी की भी मां हो सकती हैं। क्या किसी भी मां के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उचित है? मैं आपका जवाब चाहता हूं। आप ऐसी भाषा को अप्रूव नहीं करेंगे और ना ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को माफ करेंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं हमेशा आपका सम्मान करता रहा हूं और करूंगा, मगर मेरा एक सवाल है। भाजपा तो चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है। वो उस महान सनातन हिंदू संस्कृति की वाहक होने का दावा करती है, जो स्त्री को पवित्रम यत्र नास्ते पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जो नारी को शक्ति और दुर्गा का दर्जा देती है। हमारी हिंदू संस्कृति में मां से ऊंचा स्थान तो भगवान का भी नहीं। भगवान कृष्ण भी माता यशोदा की गोद में अपने को आनंदित महसूस करते हैं, त्रिलोक को भूल जाते हैं। ऐसी पार्टी के प्रवक्ता से उम्मीद की जाती है कि वो स्त्री और मां के सम्मान में कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो फिर आपकी पार्टी में ऐसे व्यक्ति के लिए जगह कैसे बन गई? प्रधानमंत्री जी, आप और आपकी पार्टी उस आरएसएस से प्रेरणा लेने का दावा करती है, जो सनातन के रक्षक के तौर पर भारत के परम वैभव को लौटाने की बात करती है, जिसमें स्त्री और मां का स्थान सर्वोच्च है, जो दावा करती है कि वो निरंतर व्यक्ति और राष्ट्र निर्माण में लगी है। क्या वहां ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हो रहा है जो दूसरे की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग करेंगे? प्रधानमंत्री जी, बड़े अवसाद और दुख से पत्र आपको लिख रहा हूं। राजनीति में मतभेद रहेंगे और रहने भी चाहिए, लेकिन अगर विमर्श का स्तर यह होगा तो फिर इस देश का क्या होगा? मैं आपसे कतई नहीं कह रहा कि आप कोई कार्रवाई करें, लेकिन ये जरूर पूछना चाहता हूं, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए आपकी पार्टी में जगह क्यों है? तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां नहीं, मैं दोस्तों, देखा आपने, एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके, चिट्ठी लिख करके खुद कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने, जो बहुत बेबाक तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, उन्होंने जिस संयमित शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जाहिर तौर पर इतना समय गुजर गया, इतने घंटे निकल गए, पूरा दिन निकल गया, एक दिन से ज्यादा का वक्त निकल गया, मगर अभी तक बीजेपी में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा जुमला, कोई भी ऐसी कार्रवाई के संकेत, कोई भी इस पर निंदा, किसी भी तरह से इसका खेद नहीं आया। और इससे पहले उसी वक्त कांग्रेस पार्टी के इस प्रवक्ता ने बीजेपी प्रवक्ता द्वारा लाइव डिबेट में मां को गाली देने वाला वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, यानी कि लगातार एक के बाद एक बाकायदा बयान दे करके, वीडियो शेयर करके, ट्वीट करके प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री हैं कि उनका ध्यान ही नहीं जाता। उन्होंने लिखा था इससे पहले कि मां तो हम सब की एक जैसी है, वो चाहे कांग्रेस वालों की हो, भाजपा वालों की हो, मेरी मां हो, प्रेम शुक्ला की मां हो या फिर भारत मां हो। मेरी मरी हुई मां को गाली देकर के भाजपा ने अपनी वैचारिक दरिद्रता को दिखाया है। जब भाजपा प्रवक्ता के पास तर्क खत्म हो गए तो पहले वो राहुल गांधी जी को गाली देने लगे, फिर जब मैंने वही शब्द भाजपा के नेता के लिए कहे तो भाजपा प्रवक्ता मेरी मरी हुई मां को बड़ी ही नीच गाली देने लगा। तर्क पर आइए भाजपा वालों, मेरी मरी हुई मां को गाली देकर के तुमने अपनी मां को गाली खाने के लिए चौराहे पर खड़ा कर दिया। इससे पहले इसी बहस में जब बीजेपी प्रवक्ता सीजफायर पर और महिला सम्मान पर विजय शाह के बाबत प्रश्न पूछा गया उनसे,
तो बराक ओबामा पर पहुंच गए, मनमोहन सिंह जी को गाली देने लगे। उसके जवाब में जब हमने उन्हें याद दिलाया कि भाजपा वाले हमेशा ही विदेशियों को अपना मानस बाप क्यों मानते हैं, तो उस वक्त भी वैचारिक दरिद्रता का परिचय देते हुए गाली गलौज पर उतर आए। भाजपा स्पष्ट करे, क्या वो मेरी मां को गाली देकर महिला सम्मान कर रहे हैं या नारी अपमान? भोपाल में तो आज श्री नरेंद्र मोदी जी महिला सम्मान पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे और उनके प्रवक्ता माता को गाली तो दे थे। तो दोस्तों, ये स्थिति है कि जो पार्टी खुद को चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, और उसी पार्टी के एक एक से नेता, एक एक से प्रवक्ता इतनी सारी चीजें हाल में जैसा कि उन्होंने किया है और कहा है, चाहे वो एक्सप्रेसवे की टेस्टिंग हो, चाहे कर्नल सोफिया को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो, सेना को चरणों में नतमस्तक रहने वाला बताना हो, या फिर पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों की विधवाओं को लेकर के अपशब्द हो, या फिर वायुसेना को लेकर नालायक शब्द जैसे प्रयोग करना, या फिर लाइव डिबेट शो में मां बहन की गंदी गालियां देना। क्या ये आडवाणी और अटल वाली बीजेपी है? क्या आडवाणी और अटल और मोदी शाह की बीजेपी में ये फर्क है? और अगर नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? ये सवाल है। बहुत शुक्रिया।